So we are doing this October 2023 variant number 12. Total paper 1 में हमारे पास 4 questions होते हैं, and for the 4 questions we will have 1 hour 30 minutes. You know the structure, I guess. And we have already attempted question 1, question 2, question 3 and question 4. आज हमारा टारगेट है कि हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, और तुम भी जो है वो साथ साथ इसको अटेम्प्ट करना। ज़ाहिर है यू हैव टू राइट along with me because when you write it is always better to improve your writing skills if you just write it with me. Okay, it's not like सिर्फ सुनने से या पिक्चर लेने से नहीं होता है। साथ साथ लिखना, साथ साथ पार्टिसिपेटिव रहना, क्वेश्चंस करना, that is what will make you more solid in writing techniques. Okay, क्वेश्चन में रीड करता हूँ। क्वेश्चन का नाम है TFN. ओके, आई एम गोइंग टू रीड द केस, लेट्स सी व्हाट द बिजनेस इज अबाउट। And TFN is a travel business which sells holidays. It has 37 shops and 1,000 employees. Okay, it's a big, big business. Last year, TFN's profit increased to 46 million. Okay. The managing director knows that good customer service has helped maintain customer loyalty. They are really good in the customer service. Probably they would be dealing with a lot of customer concerns. कोई प्रॉब्लम होते होंगे कस्टमर को, कोई स्पेशल ख्वाहिशात होती होंगी, कभी इस तरह का रिजॉर्ट चाहिए और इस तरह की सारी ट्रैवल चीज़ें की चाहिए, मुझे गाड़ी इस तरह की रेंट करा के दो। ख्वाहिशात होती है ना, ज़ाहिर हॉलीडेज़ पे जब कस्टमर जा रहे होते हैं, सो दे वुड हैव एक्सपेक्टेशंस, ट्रैवल कैसे करना है, कहाँ कहाँ जाना है, इस तरह के उनके सवाल होते होंगे। तो हम अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं, दैट्स व्हाई दे फील लाइक दैट uh, there is customer loyalty. He said TFN's managers use ideas from Herzberg two-factor theory to help motivate employees. Do you remember Herzberg theory? टू फैक्टर थ्योरी थी इसकी। उसने कहा था कि एक एम्प्लॉय के दो तरह की नीड्स होती हैं। एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स और एक होते हैं मोटिवेटर्स। हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पता है तुम लोगों को? हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स वो बातें होती हैं जो एक एम्प्लॉय के लिए नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल होती हैं। दे आर लाइक द नॉर्मल पार्ट ऑफ द जॉब, सच एज सैलरी का टाइम पे मिलना, सच एज संडे छुट्टी मिलना, सच एज एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना। सम थिंग्स आर वेरी नॉर्मल फॉर द एम्प्लॉय एट दर जॉब एंड दे आर नोन एज हाइजीन फैक्टर्स। एंड मोटिवेटर्स फैक्टर्स आर दोज जो एम्प्लॉय के लिए जब आप उनको देते हो तो इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मोटिवेशन। दैट लाइक बोनस जैसे होता है। बोनस इज वन ऑफ द मोटिवेटर्स। रेगुलरली अगर ना भी दिया जाए तो सही है, लेकिन कभी कभी जब वो दिया जाता है तो इट इज अ मोटिवेशन। मोटिवेटर इज लाइक some add on to your job, right? And all employees are provided with off the job training, and each manager has a wide span of control. All employees are provided with off the job training and each manager has a wide span of control. Wide span of control का मतलब है कि हर मैनेजर के अंडर काफी सारे लोग जो है वो रिपोर्ट कर रहे होंगे, ऐसा कोई सीन होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड है, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई टू एडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी अगर आप रखते हो, कस्टमर्स आपसे लॉयल रहते हैं, तो इससे क्या फायदे होते हैं? तो ब्रांड नेम आपका अच्छा होता है, मार्केट शेयर आपका बढ़ता है। बिल्कुल गुड पॉइंट हाजिर। इट विल हेल्प अ बिजनेस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। एक तो आपका ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, सेल्स बढ़ जाती हैं। इट विल encourage repeat sales from existing customers। रिपीट सेल्स ना, वही कस्टमर आपसे फिर बार बार खरीदता होगा। आइडेंटिफाई टू हाइजीन फैक्टर्स फ्रॉम हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। टू हाइजीन फैक्टर्स, कोई दो बातें जो एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल होती हैं। आप जब एम्प्लॉय को वो देते हो तो वो चीज़ें सब कुछ नॉर्मल रहती हैं। इट प्रिवेंट्स डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम एन एम्प्लॉय व्हेन यू प्रोवाइड देम those factors which are like very normal part and parcel for an employee, such as job security. Good point. आप जब एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देते हो, वो जॉब पे सिक्योर फील करता है, इट इज़ वन ऑफ द हाइजीन फैक्टर्स। एंड एवरी एम्प्लॉय
would want that. That's a basic thing. And if you're providing job security, that would not just motivate a person, that would just keep the things normal. All right. Job security is something like normal. ये तो होना ही चाहिए. Like job security, सैलरी पेमेंट्स ऑन टाइम, ये भी एक बड़ा हाइजीन होता है. ज़ाहिर है पूरा महीना काम करते हो तो आप उनको अच्छी सैलरी टाइम पे देते हो. सैलरी, ये टाइम पे सैलरी आना भी एक नॉर्मल बात है. टाइम पे आप किसी को सैलरी देते हो तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है कि आपने किसी को टाइम पे सैलरी दी. इट्स लाइक वेरी नॉर्मल. दैट्स लाइक हाइजीन फैक्टर. ओके. Outline two reasons why profit margin might be important to TFN. Outline two reasons why profit margin might be important to TFN. क्या वो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन जरूरी होता है एक बिजनेस के लिए? क्यों जरूरी होता है प्रॉफिट मार्जिन? अगर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. सही है. टाइमली पेइंग वेजेस. ठीक है, ताकि वो खर्चे टाइम पे पे कर सके. और इट्स अ रिवॉर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है ये, बिल्कुल. गुड. ये अच्छी रिवॉर्ड मिलेगा तो वो फिर कंपनी को मोटिवेटेड रखता है ना, टू वर्क हार्डर एंड बी मोर क्रिएटिव. इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये भी गुड यार. ये भी अच्छा पॉइंट है. शेयर होल्डर्स को ताकि हम सेटिस्फाइड रख सकें. सो प्रॉफिट मार्जिन is important as it is a reward. Profit margin is important as it is a reward. The reward on the investment of time and effort from the entrepreneurs. High profit margins will keep the owners motivated. High profit margins will keep the owners motivated, which will keep TFN creative and effective when offering holiday travel services. ठीक है, ताकि आपके ओनर्स मोटिवेटेड रहते हैं, उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है. सो द वी कैन यूज बिजनेस नेम एज एप्लीकेशन. तो यार नहीं, बिजनेस का नाम हम लिखते हैं, हम लिखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हम इसको एप्लीकेशन काउंट नहीं करते. ठीक है, हम हॉलीडे सर्विसेज, TFN जो कंपनी का नाम, बिजनेस का नाम होता है, वो हम एप्लीकेशन काउंट नहीं करते हैं. ओके. प्रॉफिट मार्जिन्स will keep the investors satisfied, such as such as through good dividend payments and timely payment of
Profit margins will keep the investor satisfied, such as through good dividend payments and timely interest payment of interest. राइटिंग अगर मेरी समझ में ना आए तो पूछ लेना, राइटिंग बड़ी गंदी हो रही है जैसे. Timely payment of interest. This will help the business. This will help the business in raising finance for the future if TFN plans to expand, such as through such as opening of, कितनी ब्रांचेस है हमारी, कितनी शॉप्स हैं अभी? such as opening of 38 ना, अभी 37 शॉप्स हैं हमारी. तो अगर कल को कोई नई शॉप वगैरह खोलनी हो तो उसके लिए आप बेहतर फाइनेंस रेस करेंगे, इफ कर सकोगे अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं तो. देख रहे हो, प्रॉपर आंसर, हाई क्वालिटी आंसर. वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड आवर आंसर्स ओवर टाइम. वी आर ट्राइंग टू improve द क्वालिटी ऑफ आंसर वी राइट, so we get the best possible grades inshallah, right? You're writing it will also demotivate the shareholders to sell their shares. अच्छा, इससे बेहतर हो सकता है कि इट विल मोटिवेट द इन्वेस्टर्स टू रिटेन देयर इन्वेस्टमेंट्स, टू होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स, टू रिटेन देयर इन्वेस्टमेंट्स. ये वर्ड ज़्यादा बेहतर होते हैं. मतलब डीमोटिवेट शेयर होल्डर्स टू सेल देयर शेयर से बेहतर है कि मैं लिखूं कि द शेयर होल्डर्स विल बी इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड टू होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स. इस तरह से पॉजिटिव साइड से ना. ठीक है जी. अच्छा, पार्ट डी देखते हैं अब क्या कह रहा है. एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू TFN ऑफ इट्स मैनेजर्स having a wide span of control. One advantage and one disadvantage of having a wide span of control. A wide span of control means कि आपके अंडर जो हैं वो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं. तो उसका एडवांटेज क्या होता है? जब ज़्यादा लोग आपके अंडर काम करते हैं तो इसका एक एडवांटेज शायद ये हो सकता है कि शायद डेलीगेशन उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा वाइड हो जाता है देन अ मैनेजर माइट वांट टू डेलीगेट मोर. ठीक है. एंड इसकी वजह से फिर जो आपके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनके आइडियाज़ भी कंसिडरेशन में आते हैं, उनसे भी हम ओपिनियंस लेते हैं जब ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है. बिकॉज अ मैनेजर माइट नॉट बी एबल टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इफ ही और शी इज़ हैविंग अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल. तो उसमें आपका डेलीगेशन लेवल ज़्यादा होता है. लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होता है, और प्लस एक और भी फ़ायदा होता है कि कम्युनिकेशन शायद बेहतर होती है. लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. बिकॉज इतने सारे सब ऑर्डिनेट्स अगर होंगे तो हर मैनेजर की एक्टिविटी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, जिसमें गलतियां हो सकती हैं. ठीक है. जिसकी वजह से हो सकता है कस्टमर्स को फिर कल को कोई मसला हो सकता है. ठीक है. कोऑपरेशंस के मसले भी हो सकते हैं. चलो, एडवांटेज. कैन वी राइट वन वर्ड आंसर? कैन आई राइट वन वर्ड एडवांटेज? डेलीगेशन. शुड आई राइट वन वर्ड आंसर, येस और नो? नो. गुड. नॉट एट ऑल. ओके, वी हैव टू राइट द प्रॉपर सेंटेंस. देयर माइट बी there might be high level of delegation due to wide span of control. There might be high level of delegation due to wide span of control. Now, explanation is of how many marks? Explanation मुझे कितने मार्क्स की लिखनी है यहाँ पे? 2 मार्क की लिखनी है. गुड. तो मेरे माइंड में कितने क्वेश्चंस आने चाहिए? हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड जस्ट पॉप इनटू माय हेड राइट नाउ? 2 क्वेश्चंस. What do you mean by this point and why this point is an answer to this question? कि ये जो आपने पॉइंट लिखा है कि डेलीगेशन लेवल ज़्यादा होती है, उसका मतलब क्या है? और वो फिर TFN के लिए एडवांटेज क्यों होगा? समझ आया? व्हाट डू यू मीन कि जब स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है तो एक मैनेजर जो है वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है, जिससे सबॉर्डिनेट्स भी अपने आइडियाज़ देते हैं
और हो सकता है कल को हम जब ये ट्रैवल कंपनी हॉलीडे कंपनी चला रहे हैं और जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे तो वो हमें कुछ ऐसे ऐसे हॉलीडे प्लान्स ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ शायद बता सकते हैं जिससे हम अपनी कस्टमर सर्विस को और बेहतर कर सकते हैं. The more I talk about the case, the more I talk about the holiday business, the more I talk about TFN, the higher and the better marks I can get. Okay. So we are just going to write it as the managers may want to pass down the decision making. The managers may want to pass down the decision making authority to their subordinates in TFN. As a result, there might be inflow of various new ideas related to holiday services, which will help TFN. Screen stuck. Oh my god, shit. Wait a second. Let me just reshare it. 2 minutes. Right, here it is. The managers may want to pass the decision making authority to their subordinates in TFN. As a result, there might be inflow of various new ideas related to holiday services, which will help TFN to further improve the customer service. It will help TFN to further improve the customer service. See how I'm getting the applications in. See, the managers might have less control over the activities of each. The manager might have less control over the activities of each subordinate, because if a manager will be having a wide span of control, अगर एक मैनेजर को बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को देखना होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा वो हर बंदे की एक्टिविटी को कंट्रोल करना. एंड वाई? बिकॉज the manager might not be able to the manager might not be able to keep a track the manager might not be able to keep a track of each activity, which can lead to mistakes in TFN, which might lead to mistakes in TFN. As a result, the business might have to face the loss of resources such as waste of time, or money. कोई गलती हो गई अगर लेट्स से गलत पैकेज हमने कम्युनिकेट कर दिया, कोई गलत बात बता दी, ठीक है. डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड तो नहीं है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. I don't think so. Okay. Have you copied the question, guys?
कम्युनिकेशन का लिख सकते हैं कि हो सकता है कि हम हर मैनेजर के साथ उतनी क्लियर कम्युनिकेशन ना रख सकें, विच कैन बी अ प्रॉब्लम। यस, दैट्स अ गुड पॉइंट। क्या बात है तुम लोगों की, जबरदस्त, क्रेजी नाइस। इज इट डन नाउ? कैन वी मूव टू पार्टी? ओके पार्टी, क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा हम चेक करते हैं क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर हमसे। Do you think off the job training is the best method of training for a service sector business to use? Justify your answer. Hmm. Now, that is again a very general question. It is not asking about TFN. It is just asking about that whether off the job training is the best method of training for a service sector business to use. Justify your answer. एक मिनट ना बस. Okay, so the question part E, na? Do you think off the job training is the best method of training for a service sector business to use? Justify your answer. Now, this is a 6 mark question, and we know that we have to write two-sided answer. Ideally, we will write 1 point in favor of why off the job training would be good for a service sector business. And then we will also have to write against. Uh, and how many points in favor and against? कितने points लिखे हम? Favor में कितने points? Against में कितने points? One each. One each. Good. And then I'll have to give my opinion. Mm, and then I'll have to justify it. Okay. And अच्छा, अब फेवर में हमें कोई एक पॉइंट लिखना है, तो फेवर में क्या लिख सकते हैं कि अगर आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे भेजते हो तो एम्प्लॉयज में भी टॉट वेरियस स्पेशलिस्ट स्किल होता है, इसमें बिल्कुल ट्रेनर स्पेशलिस्ट होता है, एंड इट्स वेरी वर्सेटाइल, हर तरह की स्किल्स उसमें क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, एंड गुड, कॉस्टली है लेकिन एक्सपेंसिव है, आपके पीछे प्रोडक्शन खराब होगी, ज़ाहिर है छुट्टी करेगा वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए तो पीछे कस्टमर सर्विस पे इम्पैक्ट आ सकता है। आई थिंक 1 पॉइंट इन फेवर स्पेशलिस्ट, एंड देन अगेंस्ट के अंदर हम लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑन वर्क, जो काम से छुट्टी करेंगे ना। और I think two marks for point in favor, 2 marks for point in against, and then 2 marks for my opinion. Ideally, 4 lines I will use for writing my favor. So ideally, first 4 line I write about the point in favor. I state the point, I explain the point very well, and then 1, 2, 3, 4. The next 4 lines for the point in against, and then I state the point and I would explain that point, and then I'll give my opinion and I will justify that opinion, and that will be like 4 lines. Ideally मुझे अपनी लाइंस के ऊपर भी कंट्रोल सीखना होता है, ताकि जब मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ तो लाइंस मेरे कंट्रोल में हो, मुझे पता हो कि जब मैं लिख रहा हूँ तो कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कि पूरा पहला पॉइंट इतना दूर लिख दिया आगे तक कि बाकी पॉइंट के लिए जगह ही ना बचे। आई हैव टू यूज माई लाइंस ऑल्सो सेंसिबली। आई कैन ऑब्वियसली चेंज द रूल्स, इट्स नॉट द रूल, इट्स जस्ट अ सजेशन फॉर यू, बट यू हैव टू मेक श्योर कि लाइंस तुम्हारे कंट्रोल में हो, तुम्हें पता हो कि कहीं तुमने पहला पॉइंट इतना लंबा ना कर दिया हो कि दूसरे वाले और ओपिनियन के लिए जगह ही ना बचे। तो लिखते लिखते अंदाजा होना चाहिए कि पहला पॉइंट जो है वो हमारा 4 लाइंस में हो जाए, दूसरा पॉइंट जो हम कह रहे हैं द सेकंड पॉइंट दैट वी आर राइटिंग अगेंस्ट वो 4 लाइंस में हो जाए, और ओपिनियन हमारा 4 लाइंस में हो जाए आइडियली। ये माइंडसेट भी रखना है अपने पास, सही है। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग will help the employees to learn the specialist will help the employees to learn the specialist skills. The trainings would be conducted the trainings would be conducted by a specialist trainer, and the skills learned
would significantly improve the level of service provided by improve the level of service provided by significantly improve the level of service provided by business. Provided by the business. However, the employees will be absent. The employees will be absent from their regular work when they go for training. However, the employees will be absent from the regular work when they go for training, and this could impact the operations of the business. The customers may experience the customers may experience disruption during training period, which can impact the brand. Which can impact the brand. ज़ाहिर है जब वो छुट्टी करेंगे काम पे नहीं आएंगे तो पीछे से ज़ाहिर है कस्टमर सर्विस तो थोड़ी सी इम्पैक्ट होगी. Overall, ओवरऑल वैसे आई थिंक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कभी कभी तो ज़रूरी होगी सर्विस सेक्टर बिजनेस के लिए, बिकॉज आई थिंक हर चीज़ आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग से नहीं सिखा सकते हो. द सर्विस सेक्टर वुड बी इवॉल्विंग कंटिन्यूसली. कितनी नए नए ट्रेंड्स आते हैं, नए फैशंस आते हैं, नई इंफॉर्मेशन आती है. आई थिंक ओवरऑल फॉर अ सर्विस सेक्टर बिजनेस it might not be possible to operate effectively. It might not be possible to operate effectively without the proper use of the job training. Overall, for a service sector business, it might not be possible to operate effectively without the proper use of off the job training. On the job training will have its advantages. On the job training will have its advantages, but as the world is evolving, the employees will have to have the employees will have to have updated skills to stay competitive in the market. To stay competitive in the market.
और पूरा जेनेरिक आंसर लिखा है मैंने, जो है वो उसको टीएनएफ को रेफर नहीं किया इतना, इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन मार्क्स इसमें नहीं होगा, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, सो आई जस्ट केप्ट इट जनरल, आई एम नॉट जस्ट कनेक्टिंग बैक टू द requirement to the case. It's just a general question. So this is how I write a six marker, a proper high quality six marker. Obviously, when you write the answers, they could be completely different, and every student can come up with a very different answer. And ये as it is same to same नहीं लिखना है, तो मैं तो सिर्फ एक सैम्पल आंसर लिखवा रहा होता हूँ, थोड़ा सा मैं सोच सोच के स्लो स्लो लिखवा रहा होता हूँ, उसमें ज़्यादा क्वालिटी हो सकती है। और स्टूडेंट्स में ये नहीं कहता कि बिल्कुल एज इट इज़ यही आंसर लिख दें। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो जो हम आंसर्स लिखते हैं क्लास में, अगर आप उसका 50% 60% भी टच कर जाते हो तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर एग्जाम सिचुएशन के अंदर एक स्टूडेंट लेवल पे लिखना एक डिफरेंट बात होती है। ऑलवेज टेक इट ईजी इज़ द रूल, डू नॉट जस्ट ओवर थिंक अबाउट इट। When you start practicing it, initially it might be difficult to come up with good points and explain it well, but gradually, over time, when you practice it more, it becomes very natural to you. Once you start practicing, अगर नया नया लिखते हुए मेरे साथ लिखोगे ना, तो उसमें ज़ाहिर है थोड़ा सा लगेगा कि यार ये तो सर तो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं और मुश्किल आंसर है और हम ये खुद कैसे लिखेंगे, इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली कम्प्लीटली नॉर्मल। मैं जब आंसर लिख रहा होता हूँ एज अ टीचर, सो आई हैव बीन राइटिंग दीज आंसर सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ ऑब्वियसली, and you as a student are appearing for O level examination for the first time in your life, right? So now you have to not be like, oh, I have to write the 100% same answer. You have to be like, yeah, I'll try to see what sir is doing, and then I'll see that how am I going to write my answers, and then you just start writing, start practicing it. And once you start practicing it, initially you would find it difficult to maybe just explain your points, but gradually over time, you would realize that it's quite simple. It becomes natural to you. It becomes completely natural to you once you start practice it. All right. Other, all right, getting it. Is it clear, guys?